आज की हमारी विशेष वक्ता, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनाक्षी जी। जो भी कार्य करती हूँ वो माता पिता के संस्कार है, और जितना भी दिन भर बड़बड़ करते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वह आचार्य शंकर का है, जिसको केवल हम लोग एक तरह से दाय के रूप में समाज को पुनः दे रहे हैं, जो उनसे प्राप्त किया। इसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी विशेषज्ञता नहीं है। बस वो प्राचीन जो हमारा साहित्य है या प्राचीन जो हमारी धरोहर है, उसको हस्तांतरित करने का हम लोग केवल एक माध्यम है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरांग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। हम जो भी कार्य करते हैं, यह आदि शंकर का ही स्तोत्र है। आप सभी सुपरिचित होंगे। आदि शंकर का स्तोत्र है शिव मानस पूजा। उसके ये अंतिम दो पद्य हैं। बहुत गंभीर बात कही गई है इसमें। आदि शंकर जो है वह बहुत जटिल योग ध्यान, हमें क्या लगता है आदि शंकर की जब भी बात की जाएगी, आदि शंकर के बारे में जब भी कहा जाएगा, तब हम केवल यही चीज जानेंगे कि उनमें बड़ा योग होगा, ध्यान होगा, बड़ी बड़ी शास्त्र की गंभीर बातें होंगी। यही सारी चीज आदि शंकर के विषय में होगी। पर हमें यह बार बार ध्यान रखना चाहिए। पूरे वक्तव्य में मैं हर बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आदि शंकर जीवन पद्धति है। आदि शंकर केवल शास्त्रों की बातें नहीं, केवल चरण पादुका पूजन तक ही उनकी परिसमाप्ति नहीं है। आदि शंकर हमारे जीवन से घुले मिले हैं। वो कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा। मैं यहीं से प्रारंभ करती हूँ। वो कहते हैं कि पूजा करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा के रूप में हे शिव तुम गिरिजा के साथ संयुक्त होकर विराजित हो। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीराम ग्रहम। जो प्राण है वही इस शरीर रूपी मंदिर के गर्भगृह में स्थित आप है शिव है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो भी विषयों की ओर दौड़ लगाता हूँ, जिन जिन कार्यों को करने के लिए मैं पूरे दिन रहता हूँ, जो जो कार्य मेरे द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, वो सारे ही आपके पूजा के निमित्त है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जो मैं सोता हूं वह आप ये समझिए कि मेरी समाधि ही है। क्यों? क्योंकि मैं आप में ही जब पूरे दिन व्यतीत करता हूं, तो अंतिम रात्रि के चरण में तो मैं आप में ही विलीन हो जाता हूं। और समाधि अपने आराध्य के साथ एकत्व के भाव को तो ही कहते हैं। समाधि और कोई तो होती नहीं है। जहां आराध्य आराधक का एक भाव हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। मेरे जितने भी कदम है, जो भी मैं जितने कदम चल रहा हूं, वह सारी आपकी प्रदक्षिणा है हे शिव। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जितनी भी वाणी मेरे मुंह से निस्सरित हो रही है, मेरे मुंह से निकल रही है, वो सब आपके स्तोत्र ही हैं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद्दखिलम। जो जो मैं कर्म कर रहा हूं सारे के सारे शंभो तव आराधनम। हे शिव तुम्हारी आराधना ही है। तो मेरा तो एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हारी आराधना न करता हूं। इसमें कहाँ शंकर कह रहे हैं कि भाई आप संन्यास लो, कहाँ कह रहे हैं कि मठ की स्थापना करो, कहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र का दिन रात आराधन करो, केवल शास्त्र में ही डूब जाओ। शास्त्र का उद्देश्य है अपने आराध्य के साथ एकत्व को प्राप्त करना। हम शास्त्रों को केवल लाल पीले कपड़ों में बांधकर पूजने लगते हैं, उनके भीतर क्या है उसको हम जान ही नहीं पाते। तो शंकर, पहली बात, शंकर कौन है? शंकर एक स्वयं परिपाठी है, एक स्वयं जीवन चरित है, जिसका अनुगायन करना चाहिए, जिसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए।
इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम भी रखा है, हमारे विषय का नाम भी रखा है आदि शंकराचार्य चरितानुकीर्तनम। केवल उनके चरित को यदि हम गा देते हैं तो निश्चय रूप से हम उस संपूर्ण चीज को सुन लेंगे जहां पर हमें कहीं ना कहीं संशय होता है कि अरे बाबा ये तो ऋषि मुनियों की घटनाएं हैं, ये तो सारे ऋषि मुनियों की कहानियां हैं, या फिर 60+ लोगों का विषय है। आज मैंने आलोक जी को कहा भी था कि हम कोशिश करें कि यह जो विषय है वह युवाओं का है। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। वट वृक्ष के नीचे एक गुरु बैठे हुए हैं, उनके आसपास सारे वृद्ध शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु युवा है। ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रांत हो रहा है, जा रहा है, ज्ञान का प्रदान चल रहा है, परंतु आदि शंकर मौन है। और गुरु जितने भी छात्र हैं, वयोवृद्ध छात्र हैं, उनके सारे संशय जो है छिन्न हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहां पर यही कहा गया है कि जब ज्ञान आता है, सारी ग्रंथियां, सारे संशय, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और हमें हमारे ही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा का प्रकाश उसे प्रकाशित न कर सके तब तक वह इंसान नहीं बनेगा, तब तक वो पशु रहेगा। पशुपति शिव को कहा जाता है पाशबद्ध। हम सभी जो है वो पाश से आबद्ध है। अज्ञान, जड़ता, हीनता, सारे विकार सभी एक जंजाल को लेकर के हमको जकड़े हुए हैं और हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। पहली बात, ये विषय आदि शंकर विषय युवाओं का विषय है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें शक्ति है, जिनमें सामर्थ्य है, जिसमें अपने जीवन को सुधारने की गुंजाइश है, दूसरों का जीवन भी सुधारने की गुंजाइश है। हम आदि शंकर को जानना चाहते हैं। पृष्ठभूमि तो तैयार करें, मानस तो लगाए, झाड़ू तो लगाए, शंकर को कहाँ बिठाएंगे? शंकर को बिठाने के लिए अपने आप को सफाई करना जरूरी है, तब जाकर शंकर बैठेंगे। अब शंकर की बात करें पुनः, तो जब शंकर की बात करते हैं, संस्कारों से युक्त होना शंकर सिखाए। शंकर को क्यों माने? क्या शंकर के पहले वेदांत नहीं था? शंकर के पहले ज्ञान नहीं था? क्या शंकर के पहले कोई परंपरा नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर के पहले परंपरा भी थी, शंकर के पहले ज्ञान भी था, सब कुछ था। हमारी षड्दर्शनी लगभग बन गई थी। गौड़पादाचार्य यहाँ पर आएंगे, गोविंद पादाचार्य, जिन पे हम व्यापक चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर, और शायद सभी लोग चर्चा करना चाहेंगे उस पर। तो उनका काल तो बन चुका था, अद्वैत की तो प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी, परंतु जैसे कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में 72 मत थे। 72 मत मतलब 72 प्रस्थान थे अलग अलग। ये मेरा जो परिवार है, निमाड़ का, हारदा का, जिसको हम कहते हैं, हमारे ही संस्कृति में, अभी पिछले सारे व्याख्यानों को मैं सुन रही हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज में कितना पार्थक्य है। हम कभी कभी बच्चों जैसे झगड़ भी पड़ते हैं जब संबंध आपस में होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी रीत होती है, तुम्हारे यहाँ ऐसी होती है, तुम लोग पिछड़े, हम लोग आधुनिक। बहुत होता है, सब कुछ होता है, सब मान्य है, क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं ना, तो टकराहट होती है, टकराहट होनी चाहिए, ठीक। तो पर टकराहट के कारण कोई आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि तो बनती रहे, संवाद तो बनता रहे, पर वह संवाद विवाद न बने, ये हमेशा ध्यान रखा जाए। तो 72 मत थे, कोई पाशुपत था, कोई पांच रात्र था, कोई महामल्य सांख्यवादी थे, कोई परमाणु कारणवाद था, कोई एक था चार्वाक, वो कहता था भाई जो दिख रहा है वो सत्य, जो ना दिखे असत्य है ना, जैसे खाया पिया मौज किया। जो आज के युग में हम लोग जो जी रहे हैं वो चार्वाक युग है। चार्वाक कहता है जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष, जो नहीं दिखे वो खत्म। आत्मा दिख रही है क्या? नहीं, तो वो खत्म। ईश्वर दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो क्यों मानना? आज हमारी नई पीढ़ी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नई पीढ़ी क्यों नहीं है आज इस पृष्ठ पर।
आदि शंकर के बारे में क्या परिवार वालों ने कभी कोई बैठकर चर्चा की है? भोजन के समय, टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके? गलती हमारी नई पीढ़ी की नहीं है, गलती हमारी है, जिन्होंने हम कभी हस्तांतरित करने की कोशिश ही नहीं की। और इसको सहजता से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अभी भी गलती सुधार कर ली तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना हम सब धृतराष्ट्र हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमने यदि हस्तांतरित की होती, हमने यदि बच्चों को पैदा होते से ही सुनाया होता। एक मदालसा रानी थी दक्षिण भारत की, उसने पैदा होने से पहले ही बच्चों को पेट में ही लोरियां सुनाई थी। उसके बच्चे पैदा होते से ही विरक्त सन्यासी हो जाते थे। चौथे में तो राजा बिल्कुल जो था वो क्रोधित हुआ, वो बोलता है अब मेरे सिंहासन की भी तो चिंता करो, तुम्हारी ब्रह्म चिंतन बहुत हो गया। चौथे वाले को उसने शिक्षा दी, परंतु उसको कर्म पथ भी बताया, वह राजा बना, चक्रवर्ती सम्राट बना। क्या हमारे यहाँ मदालसाएं हैं? क्या उन्हें फुर्सत है मदालसाओं को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करने की, उसका संरक्षण करने की? पोषण जरूरी है, गर्भस्थ महिला का पोषण बहुत जरूरी है। जितना आयरन कैल्शियम देते हैं ना, उतना गीता भागवत भी दीजिए, पीढ़ी सुधर जाएगी। तो हम ये थे कि 72 मत थे, सबके अलग अलग मत थे, सब लड़ाई झगड़ा करते थे, एक मत नहीं थे। आदि शंकर इसलिए है 72 मतों को उन्होंने परास्त किया अद्वैत मत से। ब्रह्म एक है, शंकर का एक ही मत था, ब्रह्म एक है, ब्रह्म के सिवा जो भी दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। ठीक है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हे शैवोपासक तुम अपनी शिव भक्ति छोड़ दो, हे शाक्तोपासक तुम देवी पूजन छोड़ दो, हे राम उपासक तुम राम को मत भजो, तुम अद्वैत ब्रह्म की उपासना करो। नहीं, 72 मत को परास्त करके उन्हें अपने ही मत में सुदृढ़ किया। इसलिए आदि शंकर है। किसी को परास्त करो, सबसे बड़ी जीवन की शिक्षा शंकर यह देते हैं, जिसे परास्त करो उसको उसके धर्म में निष्ठ कर दो। ऐसा नहीं कि सबको खींचकर अपने इधर बना दो। केवल मंडन मिश्र को छोड़कर जबरदस्ती उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। मंडन मिश्र की जरूरत थी उन्हें, जो आगे जाके सुरेश्वराचार्य बने, जिनकी चर्चा करेंगे हम, उन्हीं के अगल बगल के पड़ोसी हैं, तो उनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है हमारे लिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ तुम जो कर रहे हो उस छोड़ दो। तंत्र विद्या में अभी हम चर्चा करेंगे ही, शंकर उस स्तर तक गए थे जहां पराम्बा स्वयं आकर उन्हें गोद में लिटा दिया। वो तांत्रिक थे, इसीलिए गौड़ पादाचार्य के शिष्य गोविंद पादाचार्य के शरण में आए थे हमारे रेवा के तट पर। तो शंकर इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक मत का किया, चाहे वह गुजरात से लेकर कामाख्या के कापालिक हो, ऊपर शैव संप्रदाय से लेकर दक्षिण में वीरशैव संप्रदाय हो या दूसरे अन्य संप्रदाय हो, उन सबको एकत्रित किया, इसलिए शंकर है। दूसरी बात, कुंभ स्नान, जो हम 4 कुंभ, हरिद्वार है, प्रयागराज है, सिंहस्थ हमारा उज्जैनी का है, नासिक का है, उनकी स्थापना करके पूरे भारतवर्ष को जोड़ा। ये शंकर ही कर सके 32 वर्ष की अवस्था में, ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। लगभग 130 पुस्तकें शंकर के नाम से है कि आदि शंकर ने 130 पुस्तकें लिखी है 32 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद दशनामी, केवल 4 मठ स्थापित किए, 4 धामों को स्थापित किया, द्वारका की स्थापना हो या चाहे बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण को कुएं से निकाल करके उनकी स्थापना हो, आदि शंकर ने किया। 4 मठ, 4 धाम, दशनामी अखाड़ा। जो ब्राह्मण वर्ग है, पहली बात, शंकर केवल ब्राह्मणों के नहीं है, जो ब्राह्मण वर्ग है वह तो 4 मठों में दीक्षित हो गया, उनके तो विधि वेदांग इनके अध्ययन चालू हो गए। बाकी जन समुदाय कहाँ जाएगा? जिसके पास न लक्ष्य है न ध्येय है, जो आपस में लड़कर मरेगा।
दशनामी अखाड़ा, हर जाति के नाम से अलग अलग अखाड़े हैं। जो भी जानते हैं यहाँ पर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर जाति अपने अपने समुदाय के अकॉर्डिंगली अनुसारेण वहां पर अपनी पूजा पाठ संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। महापुरुष जो रहते हैं उनके लिए महाभारत में कहा गया है, महाजनो येन गता सपंथा। महान लोग जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, वही पंथ होता है, वही मार्ग होता है। राम और कृष्ण को लेकर चलते हैं। राम के जीवन का अनुसरण कोई नहीं करता, कृष्ण के जीवन का अनुसरण सभी करते हैं। हमें राम के जीवन का अनुसरण करना है, क्योंकि राम कुछ नहीं बोले अपने राम की कोई गीता नहीं है, कृष्ण ने प्रवचन दिए, तो कृष्ण के प्रवचन याद रखना चाहिए और राम इत्यादि के जो है वह जीवन चरित को गुनना चाहिए। हमारा जीवन राममय हो, हमारे सारे कर्म राममय हो, परंतु मन में कृष्ण होना चाहिए, उनके वचन होना चाहिए, वो गीता का स्थित प्रज्ञता होनी चाहिए, वो गीता का कर्म फल राहित्य जीवन होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने मन को अटकाना पड़ेगा, और जो मन को अटकाने के लिए तब हमें द्वैध भाव में जाना पड़ता है, तब हमें ईश्वर की मूर्तियों को खोजना पड़ता है, ईश्वर की मूर्तियों में रहने का एक साधन, एक खिलौना ढूंढना पड़ता है। तब हम उसे शिव के रूप में मानते हैं, उसे शक्ति के रूप में मानते हैं, उसको बालमुकुंदा के रूप में मानते हैं, उसको राम के रूप में मानते हैं। जब हमारा चित्त ऊपर की भूमि पर जाता है, योग शास्त्र की भाषा में कहूं तो जब वो निरुद्ध गति में हो जाता है, निरुद्ध भूमि में चला जाता है, तब हम ब्रह्म के साथ एकाकार होते हैं। पर जब वो क्षिप्त मूढ़ और नीचे वाली भूमियों पर रहता है, जब हम काम धंधे में लगे रहते हैं, तब हमारा मन किसी बाल मुकुंदा की छवि में अटकना चाहिए, किसी भगवती के चरणों की पायल का ध्यान करना चाहिए, किसी शिव के लिंग स्वरूप की जो है आवर्तन करना चाहिए। तब जाकर के हमारा मन एकाग्र होने का अभ्यास कर सकता है। आचार्य शंकर ने दोनों चीजें बताई, परमार्थ रूप में केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये सारे निर्गुणोपासक जो हमारे यहाँ पर पदे पदे हुए हैं, और सबसे बड़े हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य, वो वहीं पर हुए। तो इसलिए यह परंपरा है कि निर्गुणोपासना भी होनी चाहिए, सगुणोपासना भी होनी चाहिए। सबके अपने अपने स्थान है, सबके अपने अपने केंद्र हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। यही जो भली भांति दृढ़ प्रतिष्ठापन किया, तगड़ी तरह से जमा दिया, वो आदि शंकर है। इसीलिए शंकर पढ़ना चाहिए, जो हमारे सारे द्वंद्व हटा देता है। हमें निर्गुण की उपासना करनी है, हमें सगुण की उपासना करनी है, हमें किसकी उपासना करनी है, वो सारे क्लियरिटी से बताते हैं। भाई दिन में जब उठो काम धंधा करो तो सगुण उपासना कर लो, जिस समय आसन लगाने का तुम्हारे पास समय हो जाओ और निर्गुण उपासना करो। बस हमारा द्वैध भाव खत्म, हमारे सारे संशय खत्म। और यदि आत्मात्वम गिरिजामति यदि हमने ध्यान कर लिया तो पूरा दिन हमारी पूजा हो गई, हमें कुछ दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें शंकर ने बताई है, इसीलिए शंकर शंकर है। शंकर आश्रमों का विषय नहीं, शंकर सन्यासियों का विषय नहीं, शंकर बुजुर्गों का केवल मात्र विषय नहीं, वह छोटे बच्चे से लेकर के। क्यों? क्योंकि शंकर के जीवन को जैसे पढ़े, हमने बताया कि शंकर का जन्म जब लगभग ईसा के 3-3.5 साल पहले हुआ। समय काल जो है इतिहासकारों का खेल है, खिलौना बन गया, उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। बस इतना ही कहूंगी कि शंकर बहुत प्राचीन है। अब शंकर का जन्म हुआ, जैसे मैंने बताया कि दीर्घायु नहीं होगा, अल्पायु होगा, तो अल्पायु बच्चे से और भी ममत्व बढ़ जाता है। तो हमारे जो आर्यम्बा थे, शिव गुरु थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। शंकर तो पैदा ही ऐसे हुए थे रूप में कि पैदा होते से ही उनके छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगते थे। वो शिव गुरु पास के ही शिव मंदिर में जब पूजा करके लौटते थे तो पता चलता था कि जो बिल्व पत्र, जो पुष्प उन्होंने शिव पर चढ़ाए हैं, घर आकर बालक के पास भी उन्हें वही बिलपत्र और पुष्प प्राप्त होते थे। तो जो बचपन से ही शिव रूप थे, इसीलिए उनका नाम शंकर रखा गया था। अब पैदा हुए,
सारे बोलना वो 1.5 साल में ही बोलना सीख गए थे। 4 साल तक उन्हें अपनी मलयालम भाषा के सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले थे, क्योंकि माता घर में ही प्रथम गुरु होती है। उन्होंने मलयालम भाषा का ज्ञान दिया। माता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने मलयालम के सारे ग्रंथ पढ़े और कुछ ग्रंथ निर्मित भी किए, जिनकी कहा जाता है, एक शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है माधव जी के कि एक राजा ने उनसे कहा भी था कि तुम इन्हें प्रकाशित कर दो, तो उन्होंने कहा तुम श्रुतिधर हो, तुम सुनकर अपने नाम से प्रकाशित कर दो, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। एक 4 साल का बच्चा बोलता है ये मेरा लक्ष्य नहीं है। इसके बाद शिवगुरु कहीं चले जाते हैं और आर्यम्बा को पूजा नहीं करना होती है, विशुचि में होती है वो। तो 4 वर्षीय शंकर जो है उनके सिर पर पूजा पड़ती है, वह भी कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी जो है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो कात्यायनी की पूजा करनी थी। अब उनको कहा कि जाओ बेटा पूजा करके आओ। चूंकि शिव गुरु के साथ साथ वो मंदिर जाते थे, कात्यायनी की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें पूरी प्रक्रिया तो पता थी कि किस तरह से पूजा करते थे। अब वो बादाम वादाम का दूध लेकर गए और कात्यायनी की पूजा करने लगे। हर दिन शंकर को बादाम का दूध मिलता था। जब वो कात्यायनी से पूजा करके शिव गुरु घर लौटते थे तो वह दूध शंकर को पिलाया जाता था प्रसाद के तौर पर। तो सारी जिसको कहते हैं षोडशोपचार पूजन किया, भोग लगाया, कात्यायनी ने ग्रहण नहीं किया। अब शंकर अचरज में, हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हुई है, नहीं तो माता को तो दूध पी जाना चाहिए, फिर बदले में मुझे दूध देंगी, क्योंकि माता का प्रसाद है, मतलब माता खुद दूध देती है। प्रसाद का अर्थ एक 4 वर्षीय बालक जो है वो यही लेगा जो भगवान देते हैं। अब वो रोने लगा कि तुम पी नहीं रही हो, इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया, मैं यहीं बैठूंगा जब तक मैं देखता हूं तुम कितनी जिद्दी हो, तुमसे ज्यादा मैं जिद्दी हूं। बाल से जीता नहीं जा सकता। कात्यायनी कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद प्रकट हुई, उन्होंने दूध पी लिया। कहानी यहां खत्म बिल्कुल नहीं होती। जब दूध पी लिया, पात्र में कुछ भी दूध शेष नहीं रखा, शंकर फिर रोने लगे। कात्यायनी ने कहा मैंने तो दूध ग्रहण कर लिया, अब पुत्र क्यों रो रहे हो? शंकर कहते मेरा क्या होगा, तुमने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, अब मुझे दो तो सही वापस दूध, मैं दूध पीऊंगा कैसे? कात्यायनी द्रवित हुई। उन्होंने उस द्रविड़ शिशु को अपने हाथों में लिया और अपने स्तन से दुग्ध पान करवाया, उसकी तृप्ति की, जिसका वर्णन सौंदर्य लहरी के 75वें श्लोक में हमें मिलता है। तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयत पयः पारावार परिवहति सारस्वतमेव दयावत्या दत्तम द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तवयत् कवीनां प्रौढ़ानां जनिकमनीय कविता। अर्थात तुमने अपने स्तन से जो अमृत का पारावार उस द्रविड़ शिशु को पिलाया था, उसका, और वह भी दया युक्त होकर के, उस पर करुणा करके, उसी का परिणाम है कि जो प्रौढ़ कवियों में प्रौढ़ता होती है वह प्रौढ़ता भी मुझे प्राप्त हुई, और जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए महर्षियों को, वह ज्ञान भी तुम्हारे दुग्ध से ही प्राप्त हो गया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जब हमारे आचार्य शंकर ये कहते हैं कि जो भी मैं कवित्व बोल रहा हूं, जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूं, उसमें मेरा कुछ नहीं है, वह तुम्हारे दूध का परिणाम है। तुम्हारा जो स्तन्य हो करके मैंने जो दूध पिया था, उसी का यह परिणाम है कि आज जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूं वह तुम्हारी ही दया दृष्टि है। तो ऐसे थे हमारे शंकर, जो 4 वर्ष की अवस्था में ही पराम्बा के ही स्नेह भाजक बन गए। आगे शिव गुरु ने उन्हें यज्ञोपवीत कर दी। पिता ही दक्षिण भारत में यज्ञोपवीत करते थे, नंबूदरी ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने उनकी यज्ञोपवीत कर दी। यज्ञोपवीत के बाद वो गुरुकुल में जाकर पढ़ने लगे। शीघ्र ही 4 वर्ष में उन्होंने सारे वेदाध्ययन कर डाले। उन्हें इससे अधिक आयु मतलब वो नहीं लगे, और कई शास्त्रार्थ उन्होंने वहीं के वहीं गुरुकुल में कर दिए, और स्नातक होकर के 8 वर्ष की अवस्था में पुनः घर आ गए। पर गुरुकुल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो जरूर आपको बताना चाहूंगी।
गुरुकुल में जो घटनाएं हुई उसमें एक घटना थी कि गुरु ने कहा कि जाओ तुम भिक्षा लेकर के आ जाओ, क्योंकि गुरुकुल का जो विद्यार्थी होता है वो भिक्षा पर निर्भर होता है। एक विधवा स्त्री के पास गए भिक्षा में, उसके घर कुछ नहीं था। केरल बहुत दरिद्र प्रदेश था उस समय, केरल की हालत अच्छी नहीं थी, तो शिक्षा भी नहीं थी वहां पर, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो इसके कारण वह बेचारी कुछ न दे पाई। उसके घर एक आंवले का वृक्ष था, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, पर तुम विद्यार्थी हो और विद्यार्थी को घर से बिना भिक्षा के नहीं भेजा जाता, तो पुत्र ये आंवला ले लो। ये सूखा हुआ आंवला नीचे गिरा है, क्योंकि वो वृद्धा थी, ऊपर से तोड़ तो नहीं सकती थी, तो वह आंवला उनको देती है। उस समय एक बालक इतना करुणार्ध हो जाता है उसके इस दान से कि वह अपने पवित्र मन से लक्ष्मी का स्तोत्र करता है, जिसको हम सभी पारायण भी करते हैं। बहुत सारे लोग पारायण करते होंगे यहाँ पर। कनकधारा अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती भृंगांग नैव मुकुलाभरणम तमालम। इतना सुंदर सरस्वती का मैंने आज तक स्तोत्र देखा नहीं है। यदि उसके अर्थ सहित उसको पढ़ा जाए तो वास्तव में लक्ष्मी, जिसको हम केवल दिवाली पर पूजने योग्य मानते हैं, उसकी नित्य प्रति पूजा की जाए, ऐसा वह अर्थ गांभीर्य है। तो कनक धारा स्तोत्र कर रोते जाते हैं और लक्ष्मी को पुकारते हैं। क्यों? उस वृद्धा स्त्री के जीवन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, जिसने मुझे भिक्षा दी, जो मुझे भूखा नहीं रखना चाहती। तो भगवती प्रसन्न होती है और उसके घर के आंवले के वृक्ष में जितने भी आंवले हैं वो सारे कनकमय हो जाते हैं, इसीलिए इसको कनक धारा कहते हैं। वह सारे स्वर्ण युक्त हो जाते हैं और उसका दारिद्र्य दूर हो जाता है। ऐसे थे हमारे शंकर। यहाँ पुनः गुरु के पास जाते हैं, तब भी उनमें अहंकार राहित्य होते हैं। 7 दिन तक बेचारे बाहर खड़े रहते हैं नर्मदा के किनारे। अब इसके बीच में थोड़ा सा हम ब्रेक लें तो हम लोग ये पाएंगे कि आदि शंकर का यज्ञोपवीत करके शिव गुरु जो थे वह अपनी देह छोड़ चुके थे, क्योंकि वह उनको जो पुत्र के रूप में स्वत्व पाना था वह सब पूरा वो पा चुके थे। अब उनसे आगे उनको नहीं जीवन का कोई अर्थ चाहिए था। शिव गुरु चले गए। वृद्धा उनकी माता थी, इकलौती संतान थे। अब 8 वर्ष की अवस्था में जब विधिवत वेद अधीत वेदांग होकर के हमारे शंकर घर लौटते हैं तो माँ से कहते हैं, माँ मैं सन्यास चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था मेरी आयु या तो 8 वर्ष या तो 18 वर्ष है, इससे अधिक मैं नहीं जीऊंगा, तो मैं सन्यास लेना चाहता हूं। क्योंकि भारतीय विद्या परंपरा में बिना सन्यास के मोक्ष नहीं हो सकता। जो सन्यास लेगा उसी का मोक्ष होगा। तो जीवन से पहले सन्यास लेना अनिवार्यता है। सारे गृहस्थ, इनके पास गृहस्थ के लिए समय नहीं था। 8 साल की आयु में वह विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, सन्यास कब लेते? माँ मना कर गई। माँ का कहा टाल नहीं सकते क्योंकि वह गुरु थी उनकी। एक दिन अलवाई नदी थी। अलवाई नदी उनके पास में ही, प्राचीन उसका नाम जो था वह शायद रूपा या चित्रा नाम था अलवाई नदी का, मैं कुछ भूल रही हूँ। तो वह नदी जो थी उसमें स्नान करने के लिए जाते थे। घर से थोड़ी सी ही दूर वो नदी थी। स्नान करने गए और अचानक क्या हुआ कि जो मगरमच्छ है वह शंकर का पैर खींच करके आगे की ओर लेके जाता है। नदी के बीच में बड़ी तेज धार थी, नदी के बीच में उनको खींच करके लेके जाता है। शंकर पुकारते हैं माँ को। माँ असहाय होकर किनारे पे खड़ी है, वह शंकर को बचा नहीं सकती। तब शंकर बोलते हैं कि माँ अब तो सन्यास की अनुमति दे दे, मेरा जीवन तो अब नष्ट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, कम से कम मेरा मोक्ष तो तू निर्धारित कर सकती है। माँ ने जैसे ही कहा कि जा पुत्र मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ सन्यास की, तुरंत ग्राह ने उनका पैर छोड़ दिया। इससे एक और शंकर के हर जीवन से हमें सीख मिलती है